ओम नमस्ते। देखो मित्रों, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिए थे एक्सरसाइज 7.3 के। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। तो हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमारे पास में ये पावर है, तो 2 एक आगे आ जाएगी, 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स। तो देखिए अपने पास में 2, अब इसका होगा 2x और इसका होगा 2y और y का होगा dy अपॉन dx बराबर होगा। ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगेगी x dy अपॉन dx और y dx अपॉन dx। अब हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब हो गया 2x प्लस 2y dy अपॉन dx। अब ये आ गया x dy अपॉन dx प्लस y। अब हम इसको अंदर गुणा करेंगे, तो अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगी 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और x बाहर आ जाएगा और अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको यहां से गुणा करेंगे तो आएगा 4 y और उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ये सीखा, ठीक है। अब इक्वल टू क्या है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। अब जिसके साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको साथ रखेंगे, तो हम लिखेंगे 4y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड में थे, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का बन जाएगा, इक्वल टू ये y है राइट हैंड साइड में और ये इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहां तो बच गया 4y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स और यहां है y माइनस 4x। ये अब हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए हम क्या करेंगे। तो हमारे पास में dy अपॉन dx और ये जो इक्वल है उसको पहले लिखेंगे y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे में ये जो गुणा में किसके बटे में चली जाएगी 4y
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो ये हमारे पास में जो चौथा उसका पहले का आंसर आ गया। अब उसके बाद में अगला सवाल देखिए, सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए, साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब देखो ये दो फंक्शन है वो तो गुणा में है और ये दोनों फंक्शन भाग में है, तो गुणा वाली और भाग वाली प्रॉपर्टी आपको पता है। तो हम यहां लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब अपने पास डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब साइन का हमने अवकलन किया तो क्या है, कोस एक्स वाई, और हम डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स वाई का और करेंगे इसका प्लस ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, बटे वाई। तो देखो इसमें क्या नियम है, वाई डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स वाई और बटे में वाई स्क्वायर, ये नियम है। अब इसका अवकलन होगा 2x और माइनस वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो हमारे पास में फिर करेंगे कोस एक्स वाई, अब इसका होगा एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स प्लस, अब देखो इसका होगा वाई, इसका एक हो गया, माइनस इसका होगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बटे में वाई स्क्वायर बराबर ये हो गया 2x माइनस ये हो। अब हम इसको देखो आगे करते हैं, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके पहले भी इसको करते हैं उलट करते हैं, कोस एक्स वाई, अब इसका एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, अब ये हो गया प्लस वाई, इसका एक हो गया प्लस, अब ये आ गया वाई माइनस एक्स, सॉरी यहां लिख देते हैं प्लस वाई माइनस एक्स डी एक्स बटे में वाई स्क्वायर बराबर 2x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो मित्रों, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x cos x y dy अपॉन dx
ठीक है। और फिर आगे प्लस वाई कोस एक्स वाई हो गया। अब उसके बाद में प्लस, अब ये आ गया वाई माइनस एक्स डी एक्स बटी वाई स्क्वायर इक्वल टू है 2x माइनस, अब 2y का लघुत्तम ले लेते हैं उधर ना, वाई स्क्वायर लघुत्तम ले लिया, इससे गुणा आई तो एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई को इससे गुणा किया तो वाई क्यूब कोस एक्स वाई और प्लस वाई माइनस एक्स और इक्वल टू 2x माइनस या। अब देखिए अगला स्टेप, अब हमारे पास ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई क्यूब कोस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर टू एक्स माइनस, मैंने वाई स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास आ गया एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई क्यूब कोस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर, वाई को अंदर गुणा कर दिया माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जिसके पास में डी वाई अपॉन डी एक्स है उनको एक साथ लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर तो है ही, और ये माइनस वाई और माइनस वाई की 3 कोस एक्स वाई, ये माइनस का होगा पक्षांतर जाकर के और वाई माइनस की होगी। अब उसके बाद में देखिए हम इन तीनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स को ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बच गया एक्स वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई वाई क्यूब कोस एक्स वाई। अब हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये बराबर वाला लिखेंगे 2x वाई स्क्वायर माइनस वाई वाई क्यूब कोस एक्स वाई बटे में एक्स वाई स्क्वायर कोस माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये आंसर आ, ये हमारे पास में जो सेकंड था उसका आंसर आ गया। अब अपने पास अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए 5 का पहला है इसमें
5 का पहला देखिए, तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू 3xy। एक्स क्यूब इक्वल टू 3aXy। इसमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो गया अब अपने पास dy dx x की पावर t प्लस dy dx y की पावर t बराबर dy dx 3aXy। तो देखो अपने पास इसका हुआ 3x² और इसका हुआ 3y² और y का हुआ dy अपॉन dx, और यहाँ x का a हो जाएगा इक्वल टू ये 3a तो आ गया और ये आ गया x dy अपॉन dx प्लस y, इसका ये हो गया। अब देखिए 3x² प्लस 3y² dy अपॉन dx, अब अंदर गुणा करेंगे 3ax dy अपॉन dx प्लस 3ay। अब जिसके साथ dy है उसको एक जगह लिखेंगे 3y² माइनस 3ax dy अपॉन dx इक्वल टू 3ay, ये इधर आकर के माइनस का 3x²। ठीक है, अब हमारे पास इसमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लें, तो dy अपॉन dx कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा यहाँ पर 3y² माइनस या बचा 3ax और इक्वल टू हो गया 3ay माइनस 3x²। अब देखो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे तो हो गया 3ay माइनस 3x² बटे में ऊपर 3 कॉमन ले लेंगे तो हो गया ay माइनस x² बटे में 3y² माइनस ax, 3 से 3 घट गया dy अपॉन dx ये आ गया ay माइनस x² बटे में y² माइनस ax, ये आंसर। तो हमारे पास में ये अपने पास में 5वें का पहला है। अब 5वें का दूसरा देखिए, 5वें का दूसरा, दूसरा देखिए हमारे पास क्या है। 5वां सवाल, x की पावर x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू a की पावर b, ये तो हम क्या करेंगे, माना x की पावर y इक्वल टू u और y की पावर x बराबर b। तो ये समीकरण 1, 2 और 3, समीकरण 1, 2, 3 से तथा 3 से, तो इसके स्थान पर तो क्या लिखेंगे u, इसके स्थान पर लिखेंगे v इक्वल टू a की पावर b। x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो गया du अपॉन dx dv अपॉन dx
इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 4। समीकरण 2 से अब अपने पास समीकरण क्या है, u बराबर x की पावर y दोनों तरफ का log लेने पर log u बराबर log x की पावर y, तो आ गया log u बराबर y log x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये log u का तो होगा 1/u और du अपॉन dx, और ये दो फंक्शन हैं y d बाई dx log x, यस। अब अपने पास 1/u du अपॉन dx, तो ये हो गया y इंटू 1/x प्लस, अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, 1/u du अपॉन dx बराबर y अपॉन x प्लस log x और dy अपॉन dx। अब हम निकालेंगे du अपॉन dx बराबर, ये u गुणा आ गया यहां पर अंदर आके y अपॉन x प्लस log x, u का मान क्या है x की पावर y, तो du अपॉन dx है x की पावर y अपॉन x log x dy अपॉन dx, ठीक है। तो ये हमारे पास समीकरण आ गई 5। अब समीकरण 3 से समीकरण 3 हमारे पास है v बराबर y की पावर x, तो log लेने पर, तो log v बराबर log y की पावर x, तो हम क्या करेंगे, यहां मिटा देते हैं। अब हमारे पास आ गया log v बराबर x log y। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो गया 1/v dv अपॉन dx, और ये होगा x dy x log y प्लस log y x, तो अपने पास 1/v और ये होगा x अपॉन y, इसका ये डिवाइड x 1/y हो गया और इसका हो गया log y। अब देखो ये समीकरण मेरे पास में यहां मिटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, dv अपॉन dx बराबर v आ गया और ये आ गया x अपॉन y प्लस log
वाई। तो यहाँ पर एक चीज और आएगा, यहाँ भूल गए कि log वाई का x अपॉन वाई हुआ और dy अपॉन वाई का dy अपॉन dx और प्लस log वाई। तो अपने पास हो गया x अपॉन वाई अब देखो हमारे पास क्या आ गया, v का मान क्या था, v का मान था अपने पास में, v का मान माना था हमने y की पावर x, क्या माना था y की पावर x अपॉन y ये समीकरण नंबर अपने पास आ गए 6। अब देखो समीकरण 4, 5 और 6 से, तो du अपॉन dx तो ये मान है और dv अपॉन dx ये मान है। तो इस समीकरण 4 में 5 और 6 का मान रखेंगे, तो मैं लिख देता हूं समीकरण 4, 5, 6 से। तो इसको 4 मुझे आपने 4 समीकरण देगी, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल टू 0 है। तो मैं इसको मिटा दूं, मिटा कर लिखता हूं समीकरण 4, 5, 6 से। तो यहां लिखता हूं समीकरण 4, 5 तथा 6 से। अब अपने पास में देखो, अब हमारे पास du का मान क्या है ये, तो x की पावर y अपॉन x प्लस x न प्लस log x प्लस ये तो du का मान है और फिर प्लस dv अपॉन dx का क्या है, प्लस ये है y की पावर x बटा dy अपॉन dx प्लस log y इक्वल टू 0। ये है ना। अब देखिए हमारे पास में, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर y और y बटा x प्लस x की पावर y log x dy अपॉन dx प्लस y की पावर x प्लस y की पावर x log y इक्वल टू 0। अब देखो ये x ऊपर जाके कहां करके x की पावर y माइनस 1 इंटू में y, ठीक है, प्लस x की पावर y प्लस ये आएगा y की पावर x माइनस 1, यहां x कर दूं, उसके बाद प्लस y की पावर x। अब जो dy अपॉन dx है उनको साथ में ले लो, तो इनमें से मैंने dy अपॉन dx को मैं ले लिया, तो हो गया x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1 और प्लस इसको पक्षांतर करके ले जाता हूं, तो y की पावर x माइनस का log y और माइनस या, ठीक है। अब हमारे पास में dy अपॉन dx निकालना है, तो आ गया y की पावर x
बटे में ये आंसर। इसको अब आगे मान लो इसमें और तो होगा नहीं, बस ये आंसर। तो ये अपने पास में आ गया पांचवें का दूसरा, पांचवें का दूसरे का अपने पास उत्तर आ गया। अब देखिए छठे का पहला क्वेश्चन, छठे का पहला। क्वेश्चन 6 का पहला है मेरे पास में, देखिए y बराबर x की पावर y, दोनों तरफ का लॉग लेने पर log y बराबर तो हो गया y log x। अब x के सापेक्ष अब करने पर तो ये तो log y का तो होगा 1/y और y का होगा dy/dx। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों गुणा में, दोनों फलन, इसलिए का होगा y dy/dx log x प्लस dy/dx। ये हो गया। तो हो गया अपने पास 1/y dy/dx और ये हो गया y/x log x का 1/x प्लस log x dy/dx। अब जिनके साथ में dy/dx उसको एक साथ कर लेंगे। तो 1/y dx माइनस इक्वल टू y। अब हमने इन दोनों में से dy/dx को हम ले लिया तो हो गया 1/y माइनस log x इक्वल टू x/y। अब मैंने y लघुत्तम ले लेता हूं यहां पर 1 माइनस y log x, ये बच गया y/x। अब देखो dy तो y यहां मल्टीप्लाई होगा y² x 1 माइनस y, ये आंसर आ गया। तो ये छठे का पहला, छठे का पहला। अब अपने पास छठे का दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखिए, ये है x की पावर a डॉट y की पावर b, x की पावर a डॉट y की पावर b इक्वल टू x माइनस y पावर a प्लस b, x माइनस y की पावर a प्लस। ये अब हम क्या करेंगे, log लेने पर लिखेंगे तो log x की पावर a इंटू y की पावर b बराबर a प्लस b।
तो हम जानते हैं कि log m इंटू m क्या होता है, log m प्लस log m। तो ये होगा log x की पावर a प्लस log y की पावर b, और ये होगा a प्लस b log x माइनस y। ये पावर आगे जाएगी। अब आगे होगा, ये पावर आगे आएगी a log x b log y बराबर a प्लस b log x माइनस y। अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष तो हो गया a अपॉन x, इसका तो हो गया, इसको ऐसे लिख देते हैं a प्लस b अब ये a प्लस b तो सरपद है log x, ठीक है। अब इसका हो गया a अपॉन x, और x का हो गया 1 प्लस b अपॉन y, और y का हुआ dy अपॉन dx, जिससे हो गया बराबर a प्लस b, और log x माइनस y का हो गया बटे में ये, और dy dx x माइनस y। अब हमारे पास a बटा x प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू a प्लस b, और इसका हो गया 1, और ये y का हो गया dy अपॉन dx। अब हो गया a अपॉन x b अपॉन y इक्वल टू, इसको अंदर गुणा करेंगे a प्लस b x माइनस y। अभी हो गया a प्लस b x माइनस y dy अपॉन dx, ठीक है। अब जिसके साथ में dy अपॉन dx उसको पास में लाएंगे, तो b अपॉन y माइनस न माइनस का प्लस a प्लस b x माइनस y इक्वल टू a प्लस b x माइनस y माइनस a अपॉन x। अब हमने ये उधर जाके पक्षांतर माइनस हो गया। अब dy अपॉन dx को हम ले लेते हैं, तो हो गया b अपॉन y प्लस a प्लस b, लघुत्तम ले लेते हैं x माइनस y, तो हो गया ax प्लस bx माइनस a। अब आगे देखिए, अब हमारे पास इसमें लघुत्तम लेंगे, तो क्या है y, तो इसमें dx माइनस dy, और ये हुआ प्लस ay प्लस dy, क्यों y से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल टू क्या है ax प्लस bx माइनस a बटे में x माइनस y। तो dy से dy, तो हमारे पास ये होगा bx माइनस ay अपॉन बराबर ax प्लस ये x माइनस y हट गया। अब यहां पर है ये y ऊपर जाएगा, y अपॉन x, और ये होगा
ax प्लस bx माइनस a और ये होगा bx प्लस ay। ये सॉरी ax और ay और होगा प्लस का, इसे मल्टीप्लाई करने दो तो हो गया ये माइनस ax ay और ये हो गया तो ax से ax कैंसिल हो गया तो यहां बच गया तो अब हमारे पास में देखो मित्रों ये कैंसिल हो गया और bx ay कैंसिल हो गया तो होगा y अपॉन x ये आ गया। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6 का फर्स्ट पार्ट। अब 6 का सेकंड पार्ट, आप 6 का सेकंड पार्ट देखिए। सिक्स का सेकंड पार्ट, अब 6 का सेकंड y की पावर x की पावर y, ये y की पावर x की पावर y करवा दिया सर। करवा दिया। ये सेकंड पार्ट था। अब 7th क्वेश्चन, अब आता है 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आता है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की 4 प्लस e की पावर x की 5 अप टू 5 तक ये है। तो देखो हम क्या करेंगे, y बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y बराबर, इसको क्या मान लिया? y मान लिया। पहले y बराबर ये है तो अब x के सापेक्ष करने पर तो dy अपॉन dx e की पावर x dy अपॉन dx e की पावर x स्क्वायर और dy अपॉन e की पावर x क्यूब dy अपॉन dx e की पावर x की पावर 4 dy अपॉन dx e की पावर x की पावर 5। तो हमारे पास आ गया dy अपॉन dx e की पावर x का e की पावर x होता है x का 1 और ये e की पावर x स्क्वायर और dy dx x। अब ये e की पावर x की 3 और dy और ये हो गया e की पावर x की 4 और dy और आ गया e की पावर x की 5। ठीक है, ये आ गया। और अपने पास में dy अपॉन dx e की पावर x स्क्वायर इंटू में 2x, इसका 2x हुआ और e की पावर x की पावर 3 इंटू में 3x स्क्वायर, फिर आ गया e की पावर x की 4 इंटू 4x की पावर 3
और e की पावर x की पावर 5 इंटू 5 x की पावर 4। तो इनका डेफिनेशन अवकलन पता है आपने, तो हो गया e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर 3x स्क्वायर e की पावर x की पावर 3 4x की पावर 3 e की पावर x की पावर 4 5x की पावर 4 e की पावर x की, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेवंथ का सेकंड पार्ट है ये, मान लिया तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx, ये हो गया d अपॉन dx, तो हो गया dy अपॉन dx, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। अब dy dx e की पावर अंडर रूट x का, ठीक है। तो हो गया 1 अपॉन 2 e की पावर अंडर रूट x इंटू में e की पावर अंडर रूट x और dy dx अंडर रूट x का करेंगे, क्योंकि e की पावर x e की पावर x से अवकलन होता है, तो इसलिए लिख दिया। अब अपने पास में आ गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x गुणा में e की पावर अंडर रूट x और गुणा 1 अपॉन 2 अंडर रूट x और अंडर रूट x का 1, तो हो गया dy अपॉन e की पावर अंडर रूट x बटे में 4 अंडर रूट x अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। तो हमारे पास में ये चला है, ये आंसर e की पावर अंडर रूट x ऊपर है, ये 2 दूनी 4 अंडर रूट x ये आ गया, e की पावर अंडर रूट x ये, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7वें का दूसरा। तो 7वें का दूसरा ये आ गया। अब अपने पास 8वां क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है cos x अपॉन log x। ये है cos x अपॉन log x, इसको y के बराबर मान लेते हैं। तो अपने पास में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो गया dy अपॉन dx, तो ये u अपॉन v है, तो हो गया log x cos x माइनस cos x बटे में log x का होल स्क्वायर। तो हमारे पास हो गया, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स और ये होगा माइनस कोस एक्स इंटू में ये अपॉन एक्स आ गया। अब बटे में, अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो 2x माइनस है तो माइनस माइनस साइन एक्स log x और माइनस ये है
माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स बटे में log x का होल स्क्वायर। तो हो गया dy अपॉन डी एक्स, एक्स लगा तुम ले लिया तो माइनस एक्स साइन एक्स log x माइनस बटे में एक्स log x का होल स्क्वायर। ये आंसर है। तो अपने पास हो गया। अब अपने पास 8वें का दूसरा क्वेश्चन, अब का दूसरा सेकेंड पार्ट देखिए। एट का सेकेंड पार्ट, y इक्वल टू अंडर डैश इंफिनिटी। तो ये कैसे लिखा जाएगा, y बराबर अंडर एक्स की पावर y और y बराबर एक्स की पावर y अपॉन 2। ये 1 अपॉन 2 है तो इसे पूरा y अपॉन 2 आ जाएगा। तो log लेने पर तो log y log x की पावर y अपॉन 2 तो हो गया y अपॉन 2 log x। अब हम क्या करेंगे कि 2 को इधर ले आते हैं, 2 अब x के सापेक्ष अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। करने पर फ्री हो गया 2 अपॉन y और y का हो गया dy अपॉन dx। अब ये प्रोडक्ट में है y dy अपॉन dx log x प्लस log x dx। तो हो गया 2 अपॉन y तो हो गया y अपॉन x प्लस log x। अब dy अपॉन dx जिसके साथ उसको एक जगह रखेंगे, 2 अपॉन y माइनस log x इक्वल टू y अपॉन x। मैं इसमें से dy अपॉन dx को ले लेता हूं तो बचेगा 2 अपॉन y माइनस log x और इक्वल टू y अपॉन x। अब देखो मित्रों हमारे पास में ये क्या बनेगा dy। अब यहां y लघुत्तम ले लेते हैं, dy अपॉन dx तो y लघुत्तम ले लिया तो 2 माइनस y और बराबर हो गया y अपॉन x। तो dy अपॉन dx की कीमत होगी y स्क्वायर अपॉन ये y इधर गुणा खा जाएगी और ये आएगा x 2 माइनस y।